सत्संग का सार सुना दो प्रांजल। प्रांजल नहीं है क्या आज? राधिका है तो राधिका सुना दो। राधिका भी नहीं दिखती। तो गीता जी का पाठ कर लेते हैं। आज 5वें अध्याय का 12वां श्लोक है। फिर आज मंगलवार है, नंदिनी पढ़ेगी मेरा चरित्र। 5वां अध्याय 12वां श्लोक। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मफल का त्याग करके नैष्ठिक की शांति को प्राप्त होता है, परंतु सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्त होकर बंध जाता है। कर्म बांधने वाले नहीं होते, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा बांधने वाली होती है। कर्म न तो बांधते हैं न मुक्त ही करते हैं। कर्मों में सकाम भाव ही बांधने वाला है और निष्काम भाव ही मुक्त करने वाला होता है। तो आप में से जो पाठ करना चाहें वो हाथ खड़ा कर दें। पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी, नारायण नारायण जी। नारायण नारायण। श्लोक नंबर 12। युक्त है कर्म फलम त्यक्ता शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। गायत्री मुंदड़ा। नारायण 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 नारायण। युक्त कर्म फलम त्यक्ता शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। आपने लगभग ठीक बोला है, लेकिन 2 जगह थोड़ा सुधार करना है। बताओ। नेस्टी की मैं पूरा बोला है, ये नेस्टी की मैं आधा है। नेस्टी की नैष्ठिकीम् युक्त हाँ, कर्म फलम त्यक्ता शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त युक्त है काम युक्त का। है युक्त है कर्म फलम बोला तो रे पूरा नहीं, आधा है। युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्त कर्म फलम त्यक्ता हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है। शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कि मैं फिर कारेण। बोले आप कि मैं बोले। अच्छा, मैं पूरा नहीं बोलना नैष्ठिकीम् है। नेस्टी नैष्ठिकीम् कीम। हाँ, नेस्टी कीम। नैष्ठिकीम् ठीक है, नैष्ठिकीम् बाकी ठीक अयुक्त। है आपका। ठीक ठीक काना। अयुक्त। हाँ, नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। कोई गलती? युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। लगभग सारा ठीक है, पर अयुक्त काम कारण ने बोला, या अयुक्त है बोलना है। 2 बिंदियां लगी हुई है ना, विसर्ग। अयुक्त है काम कारेण। अयुक्त काम कारेण फले हाँ, अब ठीक, सक्तो अब ठीक। निबध्यते। हाँ, नारायण अब नारायण। ठीक। नारायण। कमला देवी। नारायण हरि। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति
शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। आपने भी कर्म फलम बोला, कर्म नहीं है, ये कर्म फलम है, रे पूरा नहीं है। युक्त युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा। युक्त कर्म फलम सक हाँ कर्म हाँ, फल। अब ठीक है, अब ठीक है। सविता। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। आपका अच्छा है उच्चारण। नारायण कमला नारायण। देवी, आप अपना माइक खोल के बोलिए, बोलिए। युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। हाँ ठीक है, आपका शुद्ध है पाठ। अब हम लोग मेरा चरित्र सुनेंगे नंदिनी से। नंदिनी, थोड़ा पहले का जो है वो प्रसंग थोड़ा बता दो, और फिर बादशाह अकबर और तानसेन यहाँ से शुरू करना है, जी 338 महाराज जी, पे। यहीं से शादी चालू करना है। और हाँ इससे पहले हमने ये पढ़ा था मंगलायतन की मंगलाभिलाषा। इसमें हाँ श्याम सुंदर मीराबाई से कहते हैं कि अब वे नित्य लीला में ना आकर भक्ति करें और लोगों को भजन के लिए बताएं आगे। हाँ हाँ, इसके ठीक आगे है। से बढ़ना था। हाँ तो ये पढ़ो, आज पेज 338, बादशाह अकबर और तानसेन पढ़ो। नारायण नारायण। नारायण। बादशाह अकबर और तानसेन। श्री राधे की द्वार पर पुकार सुनते ही केसर उपस्थित हुई। पधारे भगवान। सत्संग कक्ष में मीरा भगवा वस्त्र पहने हुए नेत्र बंद किए बैठी थी। आहट सुनकर वे उठ खड़ी हुई। उन्होंने देखा कि साधारण नागरिक वेश में दो भव्य पुरुष अभिवादन कर रहे हैं। उन्होंने उत्तर में हाथ जोड़कर सिर झुकाया और आसन पर विराजने के लिए अनुरोध किया। चमेली ने आकर प्रसाद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार करते हुए कहा, सो यह सुनकर श्रवण कृतार्थ करने हेतु सेवा में उपस्थित हुए हैं। मीरा ने पलके उठाकर कहने वाले की ओर देखा। 30-35 के मध्य आयु, सौम्य भद्र मुख मुद्रा, उसके बैठने और बोलने के ढंग से लगा ये राजाओं द्वारा सम्मानित व्यक्ति है। तभी उसकी दृष्टि उसके दाहिने हाथ की तर्जनी पर गई। उस पर मिजराब धारण का चिन्ह अंकित था। अवश्य ही ये गुणी कलावंत है। उससे थोड़ा सा पीछे की ओर बैठा व्यक्ति नवयुवक, 20-22 वर्ष की आयु, अति सादी वेशभूषा होने पर भी दृष्टि और मुख मुद्रा में झलकता रौबे हुकूमत उसे विशिष्ट बनाए दे रहा था। वह सेवक बनकर आया था, पर उसकी बैठक राजा जैसी थी। उसमें सिंह के समान निशंकता और वैसी ही शान थी। वह उत्सुकता पूर्वक मीरा की ओर देख रहा था। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, सूर्य सर्वेश का अथवा उनके अनन्य प्रेमी जनों का ही श्रवण योग्य होता है भाई। साधारण जनों का यश उन्हें पतन की ओर ढकेल देता है। यश बहुत भारी चीज है, उसे झेलने की शक्ति होनी चाहिए। यदि यही मान लिया जाए तो कोई शुभ कर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होगा। आगे बैठे व्यक्ति ने कहा, साधारण जन तो धन और यश की लिप्सा से ही उधर प्रवृत्त होते हैं। मैंने साधारण जन के लिए नहीं, शाह के लिए कहा है। राजकर्म सेवक का धर्म है। सेवक तो फिर भी सेवक होता है, परंतु राजा होकर भी स्वयं को सेवक मानना, प्रजाजन का, चाहे वे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, समान रूप से पोषण करना और अपना यश जय जयकार सुनकर प्रमत्त न होना, राज्य को ईश्वर की धरोहर मानना, गुणी जनों का संग्रह और सम्मान करना, प्रजा धन धान्य से खुशहाल रहे, यही उसका सबसे बड़ा कर्तव्य है। अपने अवगुण बताने वाले हितैषियों पर क्रोध न करे, सच सुनने को सदा तत्पर रहे,
सदा अपने पराये का भेद त्याग करके न्याय को महत्व दे और गुप्त रूप से मंत्रियों, गुप्तचरों और अन्य पदाधिकारियों की जांच करता रहे। समय समय पर प्रभु के प्रेमियों के मुख से उनका सुयश सुनता रहे और भोग, धन, पद के मद से निरपेक्ष रहे। दोनों आगंतुक चकित से हाथ जोड़कर सिर झुकाए सुनते रहे। फिर आगे बैठे सज्जन ने विनय पूर्वक निवेदन किया, मातः हरि यश गान सुनने की अभिलाषा ही श्री चरणों में खींच लाई है। राजनीति का यह उपदेश हम अनधिकारियों को भ्रांत कर देगा, ऐसी आशंका मन में मस्तक उठाकर मुस्कुरा रही है। प्रभु किसके द्वारा किसको क्या कहलवाना चाहते हैं, यह हम कैसे जान सकते हैं? कौन राजा है और कौन भिखारी, यह तो वह स्वयं भी नहीं जानता। अधिकतर भिखारी को राजा और राजा को भिखारी होने का भ्रम होता रहता है। सच यह है कि दाता केवल एक है और तो सब भिखारी ही हैं, भले वह राजा हो कि कृषक। जौहरी जहाज से जिधर से भी गुजरे रत्नों का संग्रह करते चलता है। वह नहीं देखता कि किस स्थान से उठा रहा है, उसकी दृष्टि जवाहरात पर रहती है, गंदगी, कूड़े कचरे अथवा स्वच्छता पर नहीं। पद सुनाने की प्रार्थना पुनः करने पर उन्होंने एक तारा उठाया, चमेली ढोलक और केसर मंजीरे बजाने लगी। म्हारो गोकुल रो ब्रजवासी, जग सुहाग मिथ्यारी सजनी, होवा हो मिट जासी। वरण करिया अविनाशी मैं तो काल ब्याल ना खासी। मारो प्रीतम हृदय बसता, दरस लया सुखरासी। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, चरण गया था दासी। आगे बैठे सज्जन झूम झूम गए, उनकी आंखें झरने लगी। मीरा ने उनसे गाने का आग्रह किया। मैं सरकार, उसने चौंक कर कहा, वाणी की सार्थकता हरिगुण गान में ही है। जग रिझाए कहाँ मिले थोता धान पुआल, हरि रिझाए हरि मिले खाली रहे न कुठाल। उस व्यक्ति ने मीरा का ही एक पद गाया। श्रुति के लिए इधर उधर देखा, संकेत समझकर किशन तानपुरा उठा लाया। तार झंकृत करते हुए उसने आंखें बंद करके गुनगुनाते हुए राग ताल का संकेत किया। तत्पश्चात सदे स्वर में आलाप देकर गाना आरंभ किया। राग धनाश्री का कठिन उतार चढ़ाव, उसके सदे कंठ का मानो सरल खेल हो। परम स्नेही राम की नित ओलूड़ी आवे, राम हमारे हम है राम के, हर बिनु कछु न सुहावे। आवत कही गया अजहू न आया, जीवड़ो अति अकुलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिखावे। चरण कमल की लगन लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरणियो न जावे। धन्य धन्य मीरा के मुख से निकला। उसने संकोच से सिर झुका लिया। धन्य तो आप है सरकार, हम तो विषय के कीड़े हैं। सो कुछ नहीं, प्रभु ने आपको अशेष संपदा से निवाजा है। जिसको उसने जो दिया है उसी से उसकी सेवा की जाए। मीरा ने प्रसन्न स्वर में कहा। सो भी कहाँ हो पाता है, उसने पश्चाताप पूर्ण स्वर में कहा। कृपा मेहरबानी होगी यदि एक पद इसी गुस्ताखी के लिए माफी बख्शे। उसकी आंखों से आंसू ढल पड़े। सुनिया हरि अधम उदाहरण, अधम उदाहरण भव भय तारण। सुनिया हरि अधम उदाहरण, गज बुड़ता अरज सुन धाया, भगता कष्ट निवारण। द्रुपद सुतारो चीर बढ़ायो, दुशासन मद मारण। प्रहलाद री प्रतिज्ञा राखी, हरणाकुश उदर विदारण। रीखी पत्नी कृपा पाई, विप्र सुदामा विपद निवारण। मीरा री प्रभु अर्जी मारी, अब अबेर किण कारण। प्रभु श्री गिरधर गोपाल के दर्शन के यदि अनधिकारी न समझा जाए, उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। संगीताचार्य, मानव तन की प्राप्ति ही उसका सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ी पात्रता है। अन्य पात्रताएं हो या न हो, जैसा है जिस समय है, भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। अब वह न चाहे यह बात अलग है। मीरा ने कहा, क्या चाहते ही मानव को भगवत दर्शन हो सकते हैं? हाँ, एक यही तो उसके बस में है, अन्य सभी कुछ तो प्रारब्ध के हाथ है। जैसे धन, नारी, पुत्र, यश चाहता है, वैसे ही यदि हरि दर्शन चाहे, उसके अन्य चाहे तो प्रारब्ध के हाथों
जा सकती है, किंतु इस चाह को कुचलने वाला यदि वह स्वयं न हो तो महाकाल भी ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। पधारें, आप दर्शन कर लें। मीरा उठ खड़ी हुई। मंदिर कक्ष में जाकर उन्होंने प्रभु के दर्शन किए। प्रौढ़ व्यक्ति के प्रणाम का अनुकरण सा करते हुए युवक ने खीसे में से हीरे की बहुमूल्य कंठी निकाली और आगे बढ़कर उसे प्रभु के अर्पण करने लगा। तभी मीरा बोल पड़ी, नहीं शाह, यह प्रजा का धन है, इसे उन्हीं दरिद्र नारायण की सेवा में लगाए। जिस राज्य में प्रजा सुखी रहती है उस राज्य का नाश नहीं होता। आप उदारता और नीति पूर्वक प्रजा पालन करें। ये तो भाव के भूखे हैं। भावनारो भूको मारो सांवरो, भावनारो भूको शबरीरा बेर सुदामारा चावल, भर भर मुठिया ढूको। दुर्जो धनरा मेवा त्याग्या, साग विदुर घर लूको। कर्मा बाईरो खींच आरोग्यो, लूको गण्यो नहीं सूको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अवसर कबहू न चूको। युवक ने एक बार डबडबाई आंखों से उनकी ओर देखा और हाथ की कंठी गिरधर के चरणों में रख दी। आज्ञा हो तो एक अरज करूं। प्रसाद चरणामृत ले लेने के बाद प्रणाम करके चलने को उद्यत हुए प्रौढ़ व्यक्ति ने पूछा, फरमाइए, आपने अभी इन्हें शाह कहकर संबोधन किया, क्या वह ठीक नहीं है? मीरा ने मुस्कुराकर कहा, क्या ये इस देश के शासक और आप इनके दरबारी गायक नहीं हैं? धृष्टता क्षमा हो सरकार, मैं यही जानना चाहता था कि वह रहस्य आपको कैसे ज्ञात हुआ। हम दोनों छद्मवेश में हैं और हमारे अतिरिक्त कोई तीसरा व्यक्ति इसकी जानकारी नहीं रखता। मेरे भीतर भी तो कोई बसता है, मीरा ने धीरे से हल्के स्वर में कहा। वह स्वर सुनते ही दोनों शर्विद पशुओं की भांति उनके चरणों में गिर गिर पड़े। नवीन दुर्ग का निर्माण करने के विचार से बादशाह अकबर अपने दरबार के मुख्य उमरावों के साथ स्थान का निरीक्षण करने के लिए आगरा आया। वहीं उसने मीरा की प्रशस्ति सुनी। रूप, वैराग्य, पद गायन और चित्तौड़ जैसे प्रसिद्ध राजवंश की परदानशील रानी होकर भी वह सब कुछ छोड़ वृंदावन की वीथियों में एक तारा ले गाते हुए ईश्वर को ढूंढती फिरती है। मंदिरों में जब पाँव में घुंघरू बांधकर गाते हुए नाचती है तो सुनने और देखने वाले सुध भूल जाते हैं। किसी किसी को उसके घुंघरूओं और एक तारे की ध्वनि के साथ कृष्ण की वंशी भी सुनाई दी। कोई कहते हैं कि वह गाते समय संसार भूल जाती है, कोई कहते हैं वह कवियत्री है और गाते समय अपने आप पद बनते चले जाते हैं। उसकी आंखों से धारा प्रवाह आंसू बहते हैं। वह इस लोक की स्त्री नहीं लगती। आदि आदि 22 वर्ष का युवक बादशाह उस राजपूती नाजनीन को देखने के लिए आतुर हो उठा। अपने दरबारी गायक तानसेन से उसने मन की बात कही। हुजूर आली, अगर जनाब बादशाही तौर तरीके से उस मलिका के दीदार को तशरीफ ले जाते हैं तो वह कभी भी मिलना कबूल नहीं करेगी। माना कि उसने पर्दा छोड़ दिया है, मगर वह खुदा की दीवानी है। उसे आपके रुतबे का कोई ख्याल नहीं होगा। हो सकता है कि वह जहां पनाह से मिलने को इनकार ही कर दे, लेकिन मैं उसके दीदार के लिए बेताब हूँ तानसेन। इतना ही नहीं, मैं उसका गाना भी सुनना चाहता हूँ। यह तो और मुश्किल काम है आलम पनाह। अगर आप मेरे साथ सादे हिंदू वेश में पैदल अकेले तशरीफ ले जाएं तो मुमकिन है कि हुजूर की ख्वाहिश पूरी हो जाए। कोई खतरे का अंदेशा तो नहीं होगा? नहीं आलीजा, खुदा के दीवाने औलिया और फकीरों की ओर उठने वाले पांव के सामने आने का खतरे कभी नहीं उठाते। अलबत्ता वैसा करने की हिमाकत घर कर ही ले तो उनका अपना वजूद खतरे में पड़ जाता है। यहाँ से घोड़ों पर चला जाए और फिर वृंदावन में पैदल। मैं जैसा कहूं करूं, हुजूर को नकल करना होगा। वे हंसे। मंजूर है मौसीकी आलिया, जैसा तुम कहो। हम यह भी देखेंगे कि कोई तुमसे ज्यादा बेहतर गा सकता है कि नहीं। और राज्य, जर, जमीन सब छोड़कर फकीरी लेकर उसने क्या हासिल किया है? पूछते पूछते वे पहुंच गए। जो कुछ देखा शहंशाह अकबर ने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। तानसेन, औरत जात में इतनी अक्ल, हुस्न और हुनर, खुदा का ऐसा करिश्मा हर कहीं देखने में नहीं आता। सब कुछ छोड़ देने के बावजूद भी वह हम तुमसे ज्यादा खुश नजर आती है।
उस पर नजर पड़ते ही दिलो दिमाग थम गए थे। एक अजीब ठंडक, सुकून महसूस होता था वहां। अकबर ने लौटते समय तानसेन से कहा, खुदा के दीवानों की दुनिया ही और होती है आलीजा। उसका गाना, खुदा के हुजूर में उसकी वह बंदगी, वह मिठास, दुनिया का कोई गाने वाला नहीं पा सकता। तुमने जो वहां गाया तानसेन, वह भी तुम्हारे पहले के गाए सभी गानों से बेहतर था। मैं तो हैरान था कि तानसेन ने आज तक हमारे हुजूर में ऐसा क्यों नहीं गाया। वह सब उस मलिका का कमाल था हुजूर। गुलाम तो उसके सामने किसी काबिल नहीं है। याद है जहां पनाह, उसने जब हमें बिना कहे पहचान लिया, तब उसने हुजूरे वाला को एक बादशाह फर्ज भी बताए। ओह, वे बातें बड़ी बेशकीमती है तानसेन। माँ बदौलत उन पर अमल करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। यह तो सचमुच हैरानियत की बात है कि उसने हमें पहचान लिया। हुजूर, खास बात तो यह है कि उसने अपना खुदा से ताल्लुक रसूख जाहिर किया। बेनजीर है तानसेन, यह वतन और यहाँ के बाशिंदे। हम कोशिश करेंगे कि इनको और इस वतन को अमन चैन हासिल करा सके। अब आगरा का किला फक्त जगो जदल के लिए ही नहीं, इन फकीर औलियों से गुफ्तगू के लिए भी जरूरी हो गया है। तो आप देखो कि मीराबाई की सादगी और अब मीराबाई को भगवान ने भेज दिया वापस कि अब आप पहले की तरह अचेत नहीं रहेंगी, अब आपको होश रहा करेगा। और वो इसलिए कि लोग आपकी बातें सुने, आपसे प्रश्न करें और आप उनको ठीक से जवाब दे पाए। इसलिए अब आप इस धरती पर रहेंगी और अब आपको हमारे इस लीला क्षेत्र में अभी आने की आवश्यकता नहीं है। और लोगों का कल्याण करने के लिए आप अब धराधाम पर रहे। और इसके बाद मीराबाई है वो अब होश में है और बादशाह अकबर और तानसेन उनसे मिलने के लिए वेश बदल कर आए हैं। और तानसेन तो हिंदू थे और भगवान में बहुत विश्वास रखने वाले थे। और बादशाह अकबर तो मुसलमान था और वो कोई श्रद्धा भी नहीं रखता था। वो तो ये सुन करके आया कि एक ऐसी महिला है जो राजशाही की महिला होते हुए भी सब कुछ छोड़ छाड़ करके और परमात्मा की खोज में वृंदावन में घूम रही है। और वो बहुत ही सुंदर है और उसकी आवाज बड़ी मोहने वाली है। और वो सबके बीच में राज रानी होते हुए भी घुंघरू पहन करके नाचती है भगवान के सामने। तो ये सब बातें अकबर को खींच लाई और उसने जब अपने आप को छुपा करके रखा और वास्तव में बादशाह होते हुए भी वो तो पीछे सेवक बन करके आया था और तानसेन को बनाया मुख्य। और वो मालिक मालिक तानसेन और सेवक अकबर इस तरह बन करके आए थे। लेकिन मीराबाई के सामने तो चुपते कैसे। मीराबाई ने तो तानसेन के हाथ में जो वो इकतर जो जो वीणा अथवा तानपुरा बजाने का जो चिन्ह होता है वो देख लिया। तो वो समझ गई कि ये तो दरबार के बड़े गायक होंगे। और बादशाह की रोब दाब देख करके वो समझ गई कि ये जो राजा होंगे। और वैसे भी वो तो भगवान की सेविका थी, इसलिए उसके सामने ये क्या छिपते। लेकिन तानसेन की असाधारण प्रतिभा होते हुए भी वो कितने नम्र हैं कि उनके सामने हाथ जोड़ करके और नम्रता से उनसे आग्रह करते हैं कि आप कोई भजन सुनाइए। और मीराबाई समझ गई कि ये खुद बहुत अच्छे गायक हैं, इसलिए एक भजन सुना के फिर उनसे कहा कि अब आप सुनाइए। और उनको गायनाचार्य बोल करके और संबोधित किया।
तो वो लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अंत में पूछ ही लिया कि आपने हमें कैसे पहचान लिया? तो मीराबाई ने एक संक्षिप्त उत्तर दिया कि मुझ में भी तो कोई है जो सब कुछ जानता है। तो ये एक विशेष मिलन हुआ, समझो कि संसार का और परमात्मा का ये मिलन है, क्योंकि ये तो घोर संसारी है अकबर तो, और इसमें तो उसके दुर्गुणों का वर्णन नहीं है, लेकिन अकबर है वो अम, इसको जबरदस्ती महान करके, और हमारे इतिहासकारों ने, खास तौर से मुस्लिम इतिहासकारों ने इसको किया है, लेकिन ये बहुत बड़ा दुराचारी भी था। और ये इसको हिंदू स्त्रियों के प्रति भी इसने दुराचार किया। तो एक महारानी थी जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, वो अकबर ने उनको अपने पृथ्वीराज जी को ही थे, अकबर के ही दरबारी, तो उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी को एक बार मेरे पास भेजिए। तो उसने सोचा ठीक है, वो रणिवास में जाएगी, लेकिन उसको अकबर ने अपने कक्ष में बुलाया। तो वो उसने देखा अच्छा इसके इरादे कुछ और है, तो उसने हाथ में कटार लेके, वो तो लड़ने वाली राजपुतानी थी, वो उसके ऊपर चढ़ बैठी और बोला अभी मारती हूँ। तो उसने माता जी कह करके हाथ जोड़े, और फिर कहा कि ये जो तू लगाता है यहाँ पर, दिल्ली में वो एक मेला लगाता था जिसमें वो सुंदर स्त्रियों को देखता था, उनको अपने रहनिवास में बुलाता था। तो अकबर तो ऐसा था, पर वो तानसेन बहुत ही अच्छे थे। वो उनके 9 जो उनके रत्न थे उनमें से एक रत्न था तानसेन। तो तानसेन को उसने उनकी मीराबाई की सुंदरता और गायन, ये 2 बातों के कारण से, और फिर राज रानी होते हुए, और वो सब कुछ कैसे छोड़ के और वृंदावन में नाच रही है, तो इस दृष्टि से वो आया था कुतूहलवश। लेकिन संतों का दर्शन तो कैसे भी करो, कुछ न कुछ उसका कल्याण ही होता है। तो ये बड़ा ही एक सुंदर ये एक प्रसंग आया है आज, और इसमें मीराबाई के कितने अच्छे अच्छे भजन है। और एक भजन तो तानसेन ने भी गाया। तानसेन भारतवर्ष के सबसे बड़े नामी गायकों में से उस समय थे, और आज भी तानसेन के नाम से सब जानते हैं। तो तानसेन भी मीराबाई के सामने ऐसे हो गया पानी पानी, और बोला भी अकबर को कि उस मीराबाई के सामने मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मैं तो गाता हूँ आप लोगों की खुशामदी में, और वो गाती है परमात्मा के भक्ति में, तो इतना फर्क तो रहेगा ही। तो क्योंकि अ, अकबर ने ये कहा कि तुम हमारे सामने कभी इस तरह से इतना बढ़िया नहीं गाया, तो बोला कि आपके सामने वो उस तरह का गायन आ भी नहीं सकता, ये तो मीराबाई के सामने इस तरह का गायन हो सकता है। तो देखिए संतों की बात, बड़े बड़े बादशाह भी उनके चरणों में आके झुकते हैं। अब हम लोग भी इससे ये विचार करें कि हम संसार को कितना भी प्राप्त कर लें, और वो आनंद हमें नहीं मिल सकता जो आनंद ये मीराबाई जैसे संतों को मिला, और जिस आनंद को उन्होंने सबके लिए लुटाया। तो ऐसी बात बहुत कम सुनने को मिलती है। और ये हमारे पढ़ने वाली बाई भी ऐसी हैं कि भाव से पढ़ती हैं, नंदिनी। तो इसके भावपूर्ण जो ये शब्द हैं, ये भी एकदम हृदय में उतर जाते हैं। तो अब कुछ 2-3 मिनट रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए हम लोग अ, भगवान के ध्यान में और मूक सत्संग में थोड़ी देर के लिए बैठे, और यदि किसी के कोई प्रश्न हो तो मुझसे प्रश्न कर सकते हैं।